नमस्कार, मैं आयुषी गौड़ और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे खास प्रोग्राम आरोग्यम में। दर्शकों, आरोग्यम में हम आज बात करेंगे मनोरोगों की। आखिरकार क्या वजह है जो लोग आजकल इतने डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं? क्यों उन्हें एंजाइटी होने लगती है? क्यों उन्हें इतना स्ट्रेस होने लगता है? क्या कारण है इन सभी चीज़ों का? और इस विषय में हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं डॉक्टर विशाल सिन्हा, वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ, मनोरोग विभागाध्यक्ष एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आखिरकार क्या वजह है जो लोगों में इतना डिप्रेशन आता जा रहा है और जो लोग हैं इतने डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं, और डिप्रेशन आखिरकार होता कैसे है? देखिए, डिप्रेशन एक प्रकार का मनोरोग है। ये एक मानसिक स्थिति है जिसमें मन के जो हिस्से हैं, जो आपकी भावनाओं को या उसको जो खुश रहने की जो क्षमता है उसको जो कंट्रोल करते हैं, उनकी डिसफंक्शनिंग होने लगती है। तो व्यक्ति का जो मन है, जिसको या चित्त कह लिए या जो भी कहना चाहें हम उसको कह सकते हैं, वो खुश नहीं रहता है। उसको रोज़मर्रा के जीवन में जो दिनचर्या होती है उसमें उसकी रुचि नहीं रहती है। लोगों से मिलने में, रोज़मर्रा के काम करने में उसको अच्छा नहीं लगता है। जो उसकी रुचियाँ होती हैं वो उसमें कम होने लगती हैं। दोस्तों से मिलना जुलना, बाहर रहना, जो सब आनंद की गतिविधियाँ होती हैं उसमें उसको वो आनंद मिलना बंद हो जाता है। और जब ये धीरे धीरे लंबे समय तक चलता है तो व्यक्ति जो है उदासीन महसूस करने लगता है और उसके अंदर आशंकाएं घर कर लेती हैं और वो होपलेस हो जाता है कि भविष्य में कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, चीज़ें अब किसी रूप से ठीक नहीं, जिसको कि हम अपनी टर्मिनोलॉजी में होपलेसनेस या वर्थलेसनेस कहने लगते हैं। और उसके साथ शारीरिक परेशानियां भी उसमें उत्पन्न होने लगती हैं, जैसे कि नींद में परेशानी होना, नींद कम आना या अत्यधिक नींद आना, भूख कम लगना, सेक्स के प्रति अरुचि और अन्य परेशानियां। तो इन सब सारे सिम्टम्स को इकट्ठा मिलाकर हम अपनी मेडिकल की भाषा में डिप्रेशन या अवसाद का नाम देते हैं। अवसाद एक बहुत कॉमन और बहुत पुरानी परेशानी है। ऐसा नहीं है कि कोई नई बीमारी हमारी जानकारी में आ गई है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि पहले मानसिक रोगों को लेकर लोगों के मन में जो है एक मिथ्या धारणाएं बहुत सारी थी, या एक संकोच रहता था, या कहना चाहिए कि हम आम प्लेटफॉर्म पे या आम जिंदगी में हम सोचते थे कि मानसिक रोग जो है ना वो एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में बात करना जो है अच्छा नहीं माना जाता था, तो हम उसको छुपा कर रखते थे। अब चूंकि एजुकेशन लेवल बढ़ रहा है, नो डाउट परेशानियां भी बढ़ रही हैं, क्योंकि हमारी लाइफ जो है बहुत स्ट्रेसफुल, बहुत फास्ट हो गई है, भौतिकवादी हो गई है, तो इंसिडेंस भी बढ़ रहा है। दूसरा, लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, तो इसलिए वो अपनी परेशानियों को लेकर सामने आते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। मीडिया का, समाज का, सेलिब्रिटीज़ का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब हमें लगता है कि जब दीपिका पादुकोण को डिप्रेशन हो सकता है तो लोगों को लगता है कि अगर मुझे हो गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो मैं भी इसके बारे में बात कर सकता हूँ। तो पहले ये चेंज है। इन चीज़ों को बहुत गुप्त रखा जाता था, पहले छुपाया जाता था। मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है सर कि आजकल क्यों बढ़ रहा है इतना डिप्रेशन? आपने बताया कि डिप्रेशन क्या है, कैसे होता है, लेकिन बढ़ क्यों रहा है? पहले भी यही चीजें थी, काम पहले भी था, जिम्मेदारियां लोगों पे पहले भी थी। देखिए, दो चीजें हैं। डिप्रेशन जो है, बायोसाइको सोशल फैक्टर्स की हम बात करेंगे। डिप्रेशन के कारक जो होते हैं वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं और सोशल फैक्टर्स भी होते हैं। तो जब ये तीनों फैक्टर मिला के जब वहाँ गड़बड़ होने लगती है तो आपके कोई भी व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। बायोलॉजिकली, जैसे किसी की अनुवांशिक रूप से किसी के घर में पहले से डिप्रेशन चल रहा हो, या उसकी जेनेटिक मेकअप ऐसा हो कि वो डिप्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन है, तो ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए, ठीक है ना, कि उनके हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, कुछ दिमाग के जो पर्टिकुलर ऑर्गन्स होते हैं, जो दिमाग के अलग अलग हिस्से हैं, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन का अभाव रहता है, और ये हमें अनुवांशिक रूप में मिलता है। तो हम प्रोन हो जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि आपको हो ही जाएगा, लेकिन आप ज़्यादा प्रोन हैं। अब उसके बाद यदि विषम परिस्थितियाँ, सोशल फैक्टर्स, कि आपके पास सोशल सपोर्ट सिस्टम नहीं है, आपका परिवार आपको सपोर्ट नहीं करता है, आपके पास यदि आप बेरोजगार हैं, आपके पास नौकरी नहीं है, या फाइनेंशियल क्राइसिस कोई चल रही है, और आप एक समाज का हिस्सा अपने आप को नहीं बना पा रहे हैं, वहाँ अपना स्थान नहीं बना पा रहे हैं, और सोशल प्रेशर्स बहुत सारे हैं, ठीक है ना। तो ये जब चीज़ें इकट्ठी होती हैं तो कहीं ना कहीं ये जो ब्रेन की जो डिसफंक्शनिंग है, या ब्रेन की अपने आप को
मेंटेन करने की जो कैपेबिलिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है और ये अवसाद के रूप में व्यक्ति के सामने आ जाती जी। है। सर अभी आपने जिक्र किया जेनेटिक का, जी। क्या ये जेनेटिक प्रॉब्लम होती है? यदि हमारे दादाजी को है तो पापा को होगी, पापा के बाद हमको होगी? देखिए, जेनेटिक्स का मतलब ये नहीं है कि अगर हमारे परिवार में किसी को है तो 100% हमें होगी, लेकिन हमें होने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक है ना। तो अगर हमारे परिवार में डिप्रेशन की यदि जैसे हम बात करें, अगर हमारे परिवार में किसी एक अभिभावक को, माता या पिता को अगर डिप्रेशन है तो बच्चे में डिप्रेशन होने की संभावनाओं की प्रतिशत जो है वो राउंड अबाउट 15 से 25% बढ़ जाती है। और अगर दोनों माँ बापों को तो यही प्रतिशत 35 से 50% हो जाएगी। तो प्रतिशत बढ़ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% आपको डिप्रेशन होना ही होना है। तो बाकी सारे फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपकी ग्रोइंग अप कैसी है, आपका साइकोलॉजिकल मेकअप कैसा है, आपका माइंड मेकअप कैसा है, आप की जो पर्सनालिटी मेकअप है वो कैसी है, आपका सोशल सपोर्ट सिस्टम कैसा है, कितना आप लाइफ में अचीव कर पाए हैं, और कितना आपका जो ब्रेन है वो बाउंसिंग बैक कैपेसिटी रखता है, कितना रेजिलिएंट है, कि कितना विषम परिस्थितियों में वापस आने की ब्रेन की क्षमता है। अगर वो क्षमता मेंटेन्ड है तो हो सकता है आप जेनेटिकली प्रीडिस्पोज भी हों कि आपको होने की क्षमता बढ़ गई है, संभावना बढ़ गई, लेकिन फिर भी आपको क्लिनिकल डिप्रेशन ना हो। जी सर, अगर मैं बात करूं इसके संकेत की, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब आपने बताया अभी क्या होता है। सर इनके संकेत कैसे पता लगते हैं कि कब शुरू होता है इंसान को, ये कैसे पता लगे? देखिए, जो सबसे कॉमन लक्षण है या सभी लोगों को जिनके बारे में जानकारी होनी चाहिए जी, वो बहुत ही सामान्य लक्षण है और शायद इसी वजह से हम लोग उसको नज़रअंदाज करते रहते हैं जी। यदि कोई भी व्यक्ति खिंचा सा रहता है, वो जो जीवन में रुचिकारी गतिविधियां हैं जो उसको अच्छी लगती हैं, वो प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग हो सकती हैं। किसी को किताब पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को खेलना अच्छा लगता है, किसी को म्यूज़िक सुनना अच्छा, तो वो जो रुचिकारी गतिविधियां हैं उसमें उसको आनंद आना बंद हो जाता है। ठीक है। वो जो है उदास महसूस करने लगता है, उसको अच्छा नहीं लगता है। रोज़मर्रा की चीज़ें जो हैं वो उसको अच्छी नहीं लगती, काम पे जाने का मन नहीं करता है, बच्चों से बात करने की इच्छा नहीं हो रही है, या अरुचि हो रही है, खाने के प्रति अरुचि, या रोज़ जो भी चीज़ें हैं उसमें उसकी जो अरुचि है वो एक कॉमन इंडिकेटर है। तो इसी वजह से वो बात करना बंद कर देता है। स्वभाव में हल्का सा चिड़चिड़ापन शुरुआत में हो सकता है, या शुरुआत में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको सिर्फ अनिद्रा की शिकायत होती है कि नींद आने में बहुत परेशानी हो रही है, नींद नहीं आती है, और जब हम सोने जाते हैं तो दिमाग में रील सी चलती रहती है। ये एक बहुत कॉमन सिम्टम है जो महिलाओं में, पुरुषों में बहुत कॉमनली देखने मिलता है कि सोने में बहुत दिक्कत होती है, रील चलती रहती है, एक ही विचार बार बार आता रहता है और आपको लगता है कि अब जीवन जीने लायक नहीं है और अपने जीवन के प्रति जो उमंग होती है वो खत्म होने लगती है। तो ये कॉमन सिम्टम्स, कुछ लोगों में भूख कम लगने लगती है। तो ये इनिशियल सिम्टम्स हैं। अगर किसी भी व्यक्ति में इस प्रकार के सिम्टम्स यदि एक लंबे समय तक रहते हैं तो उसको हम डिप्रेशन कहते हैं। किसी क्षणिक, देखिए ऐसा नहीं है कि दुख ही होना बुरी बात है या हर दुख जो है बुराई है। यदि आपके जीवन में कोई नुकसान हुआ है या विषम परिस्थितियों से जूझ रहे हैं तो किसी भी व्यक्ति का दुखी होना एक बहुत ही स्वाभाविक और नॉर्मल है जी। ये व्यक्ति का गुण है और इसको हम खत्म नहीं कर सकते। लेकिन यदि वो दुखी होना या जो दुख का जो क्या कहना चाहिए परिमाप है वो बहुत ज़्यादा है, अत्यधिक है। जितना नुकसान हुआ है, मान लीजिए 10 रुपये खोए हैं तो आपका 100 रुपये खोए, आप थोड़ी देर के लिए दुखी होंगे, लेकिन अगर आप उसके लिए 10 दिन तक दुखी हैं तो वो परिमाप गलत है। टाइम पीरियड एग्जैक्टली। और उसकी इंटेंसिटी कितनी है कि परिस्थितियां सब कुछ अच्छी चल रही हैं तब भी वो दुखी है, तो वो एक बीमारी का लक्षण है, बीमारी का लक्षण है। कारण है आपके पास, तो कुछ समय के लिए, समय अवधि तक दुखी होना जायज है। तो सर इसको नियंत्रित हम कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? यदि कोई व्यक्ति तनाव में जाने को है और ये लक्षण अगर दिखाई दे रहे हैं तो उस व्यक्ति को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, शुरुआती स्टेज में यदि हम बहुत शुरुआती स्टेज की बात करें तो जैसे कि आम भाषा में कहते हैं काउंसलिंग या एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको वेंटिंग आउट की ज़रूरत होती है। तो आप अपनी जो भावनाएं हैं वो शेयर कर सकते हैं। आप अगर आपके पास अच्छा सोशल सपोर्ट सिस्टम है, फैमिली सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, तो आपकी जो विषम परिस्थिति, जैसे मैंने कहा ना, विषम परिस्थितियाँ डिप्रेशन को प्रेसिपिटेट करने का, उसको उजागर करने का काम करती हैं। तो यदि हम उन विषम परिस्थितियों को कंट्रोल करने की कोशिश करें,
अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करने की कोशिश करें, एक फिक्स रूटीन फॉलो करने की कोशिश करें जी। और इनिशियल स्टेजेस में मेडिटेशन कैन हेल्प यू आउट। लेकिन जब ये एक स्थिति से आगे निकल जाता है और ब्रेन की डिसफंक्शनिंग इतनी बढ़ जाती है कि इन सब मॉडिफिकेशन से काम नहीं बनता है, तो दवाइयाँ एकमात्र उपचार का बहुत अच्छा माध्यम है, जिससे कि हम जो ब्रेन की डिसफंक्शनिंग है या जो रेजिलिएंट कैपेसिटी है कि वो बाउंसिंग बैक नहीं कर पा रहा है, उस नए परिवेश में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, तो वो उसके लिए दवाइयाँ एक बहुत अच्छा माध्यम है, जिससे कि हम किसी भी व्यक्ति का डिप्रेशन बहुत आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। सर, क्या मानसिक बीमारियों का कारण सिर्फ डिप्रेशन होता है? नहीं, ऐसा नहीं। मानसिक बीमारी में एक प्रमुख प्रकार का मानसिक रोग है डिप्रेशन। मानसिक रोगों की तो एक बहुत लंबी लिस्ट है जो नेशनल लेवल पर WHO द्वारा अप्रूव्ड है। एंजाइटी जो कॉमन डिसऑर्डर्स हैं जो ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, और वो एक डिप्रेशन और एंजाइटी, ये सबसे कॉमन है जो कॉमन लोगों को देखने को मिलते हैं, और इनका जो संख्या है वो भी बहुत ज़्यादा है। अवसाद का इलाज सिर्फ दवाओं से किया जा सकता है या और भी कुछ ट्रीटमेंट होते हैं? और सबसे बड़ी बात जो लोगों में एक मिथ्या फैला हुआ है कि जो अवसाद की जो दवाइयां हैं, डिप्रेशन की जो दवाइयां हैं, वो जीवन भर हमें लेनी पड़ती हैं। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। अवसाद, मैंने कहा किस स्थिति में आपको अवसाद है, किस स्टेज में आपको डिप्रेशन है और क्या फैक्टर्स हैं उस डिप्रेशन के लिए, वो सारे फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि किस व्यक्ति के लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस बेस्ट हैं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि खाली दवाइयाँ हैं। अगर आपको एडजस्टमेंट की वजह से डिप्रेशन हो रहा है या स्ट्रेसफुल लाइफ रिएक्शंस की वजह से डिप्रेशन हो रहा है, तो वो आपको लाइफ मॉडिफिकेशन से, आपके सोशल एडजस्टमेंट्स के लिए, या उसको रिहेबिलिटेट, मतलब भाई अब कोई दुखी है कि साहब नौकरी नहीं मिल रही है और परेशान है और नौकरी चली गई है, तो ये एक ऐसी स्थिति है कि डिप्रेशन भी है, नौकरी भी नहीं है। तो यदि उसको हम रिहेबिलिटेट, उसको एक रोज़गार का एक छोटा सा जरिया उत्पन्न कराने की कोशिश करें या उसको स्किलफुल बनाएं, तो धीरे धीरे उसका डिप्रेशन भी ठीक होने लग सकता है। जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है हर स्टेज में दवाई की ज़रूरत पड़े, लेकिन यदि डिप्रेशन जो है एक लेवल से आगे बढ़ चुका है और व्यक्ति के मन में जो कुंठा है, या जो मैंने अभी कहा होपलेसनेस, वर्थलेसनेस, या अपने जीवन को समाप्त करने की इच्छा अंदर आने लगती है या भाव आने लगता है, तो वो एक सीवियर या मॉडरेट टू सीवियर काइंड ऑफ डिप्रेशन है, और इसमें दवाइयाँ ही ज़्यादातर कारगर होती हैं। और दवाइयों के साथ साथ साइकोथेरेपी, काउंसलिंग्स, बिहेवियर थेरेपीज़, इन सब का भी अपना योगदान है। तो दोनों ही मॉडलिटीज़ हैं जिनको कि हम साथ में इस्तेमाल करके और व्यक्ति टू व्यक्ति हम इसको उसके आवश्यकता के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि डिप्रेशन पर डिपेंड करता है कि आप कौन से लेवल पर हैं, किस स्टेज पर हैं। अगर सर कोई स्टेज है, हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं डिप्रेशन की स्टेज में, तो क्या हम दवाइयों के माध्यम से और भी जो तमाम थेरेपी हैं उनके माध्यम से क्या वापस लौट सकते हैं? बिल्कुल। रोज़मर्रा की जो जिंदगी है, आम जिंदगी है। बिल्कुल। देखिए, आपके प्लेटफॉर्म पे मैं तो बिल्कुल हर एक व्यक्ति से ये कहता हूँ कि जब तक हम किसी भी मनोरोग को एक अन्य बीमारी की तरह से लेना शुरू नहीं करेंगे, तब तक हम इसके चुंगल से आज़ाद नहीं हो सकते। जी। आप भाई किसी का फ्रैक्चर हो जाता है, पैर टूट जाता है, तो वो प्लास्टर जाता है डॉक्टर के पास, कोई संकोच नहीं है, प्लास्टर चढ़वाते हैं या ऑपरेशन करवाते हैं और फेसबुक पे पोस्ट डालते हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते हैं फीलिंग इंजर्ड, और उनके घर परिवार वाले आते हैं, प्लास्टर पे साइन करके जाते हैं, गेट वेल विशेस देते हैं। अगर आपको डिप्रेशन हो गया तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई फेसबुक पे डालता है कि भाई साहब आई एम फीलिंग डिप्रेस, मुझे डिप्रेशन हो गया। तो हम, चूंकि ये एक मिथ्या जुड़ी हुई है कि डिप्रेशन बीमारी ना होकर व्यक्ति की कमी है, नहीं, ये उसकी हीनता है कि उसका मन कमजोर है। तो हमने इसको बीमारी ना लेकर व्यक्ति को उसका जिम्मेदार बना दिया है कि आप कमजोर हैं इसलिए आपको डिप्रेशन हो रहा है, और इसलिए आम लोग सलाह देते हैं कि मजबूत रहा करो और खुश रहा करो। जी, बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो दुखी रहना चाहता हो। हर एक व्यक्ति खुश ही रहना चाहता है, तो कोई जानबूझ के दुखी तो नहीं हो सकता। तो अगर वो अपने भरपूर प्रयासों के बाद भी खुश नहीं महसूस कर पा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं उसके ब्रेन की प्रॉब्लम है, ये उसके मस्तिष्क का विकार है, और इसको आम रोगों की तरह से हमें लेना चाहिए और इसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। और आज की डेट में जितनी भी दवाइयाँ हमारे पास उपलब्ध हैं, यकीन मानिए
अधिकतर पेशेंट्स बिल्कुल बैक टू नॉर्मल, जैसे आप थे बिल्कुल वैसे के वैसे। ज़रूरी है कि हम अर्ली स्टेज पे उसका इलाज शुरू करें और उसको छुपाने की बजाय, यूजुअली हमने जो देखा है जो देर होती है वो किस लिए होती है, क्योंकि आसपास का जो हमारा समाज है, चूंकि जानकारी नहीं है, कहते हैं खुश रहा करो, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो, या तुम कोशिश नहीं करते हो। तो हमने क्या है, उसी व्यक्ति को कल्प्रिट बना दिया जो एक बीमारी से जूझ रहा है और सारा दारोमदार उसी के ऊपर रख दिया। एक तो वो दुखी है जी जी, और हम उससे कह रहे हैं कि भाई साहब तुम जो है खुश रहने की कोशिश नहीं करते हो। तो आप दुखी हैं, ये आपकी गलती है, ये आपकी गलती है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कमजोर हैं, मन से कमजोर हैं, कॉन्शियस से कमजोर हैं, आपका दिल कमजोर है, जिगर कमजोर है, बहुत सारी चीजें। तो वो व्यक्ति सोचता है कि भाई ये विचार में कि मैं ही कमजोर हूं, तो मैं अपने अंदर की कमी को ढूंढ के शायद उसे ठीक कर पाता हूं, कर लूं शायद, और उन्हीं प्रयासों में बहुत सारा समय बिता देता है। जबकि ये एक बीमारी है, ठीक है ना, उसके अंदर कोई कमी नहीं, वो इतने सालों से जब था तब कुछ नहीं हुआ, आज अचानक से क्यों हो गया? क्योंकि जो ब्रेन है वो अब तक फंक्शन बढ़िया कर रहा था, आज वो नहीं कर पा रहा है जी। तो सिंपल इलनेस की तरह से लेंगे तो मेरे ख्याल से हम बहुत सारे जीवन को बेटर बना पाएंगे। यानी कि बीमारी ही है, जो डिप्रेशन एक बीमारी है, किसी व्यक्ति की कमी या गलती नहीं है, इसको भी ठीक किया जा सकता है। इसमें सबसे बड़ी डॉक्टर जो ज़रूरत है वो समाज को जागरूक होने की। बिल्कुल, उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, समाज में मैंने कहा ना, हमारा समाज जो है अब तो बहुत बदलाव आ गया है। जैसे मीडिया में स्पोर्ट्स पर्सन आप देखिए, दीपिका पादुकोण तो इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी की एक बार ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुकी हैं। और अब लोगों की जो अभिव्यक्ति है वो बढ़ने लगी, वो अपनी डिप्रेशन को या अपने मानसिक रोग को लेकर सामने आने लगे हैं और बताने लगे कि भाई मुझे डिप्रेशन हो गया था और मैं पूर्ण रूप से ठीक हो गया। तो लोगों में ये जागरूकता हो रही है कि डिप्रेशन एक बीमारी है और इसका आपके रंग से, आपकी उम्र से, या आपके क्या कहना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटस से कोई लेना देना नहीं है। पहले लोग ये समझते थे कि जो लोग जिन लोगों के जीवन में कष्ट हैं बहुत सारे, उनको डिप्रेशन हो जाता है। तो भाई दीपिका पादुकोण को मतलब फाइनेंशियली तो कोई कष्ट नहीं है, सोशल भी बहुत सारे लोग हैं, इतना सारा लोग जानते हैं, काम भी बहुत अच्छा कर रही थी, सब कुछ था। या मैं कोई भी और सेलिब्रिटी, कितनी क्रिकेट स्टार्स हैं, अभी ओलंपिक्स में एक जो एथलीट है उन्होंने विड्रॉ कर लिया कि भाई मेरा मेंटल स्टेटस इस समय ठीक नहीं है, मैं अभी नहीं खेल सकती। तो ऐसा नहीं है कि मन की कमजोरी से डिप्रेशन का लेना देना कोई नहीं, ये एक बीमारी है, किसी भी रंग के, वर्ण के व्यक्ति को, किसी भी उम्र में और कभी भी हो सकती, किसी भी समाज के तबके के व्यक्ति को ये तो लोगों में एक्सेप्टेंस आ रही है कि डिप्रेशन एक बीमारी है और हमें इसका इलाज कराना चाहिए। तो लोग सामने आने लगे हैं, इसका इलाज कराने लगे हैं। समाज का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आपके सामने, अगर समाज जागरूक है, आपका परिवार जागरूक है और कोई आपका बच्चा आपके पास आकर कहता है कि मैं बहुत डिप्रेशन में महसूस कर रहा हूँ, मेरा मन अच्छा नहीं है, और हम उसको सहानुभूति देते हैं और उसके साथ बैठकर बातें करते हैं, तो हम बहुत सारी समस्याओं को हल कर सकते हैं, रादर देन कि आउटराइटली उसे रिजेक्ट कर दें, ए बेकार की बातें करते हो, जाओ खेलने घूमने जाओ, सुबह उठो जो जॉगिंग करना शुरू कर दो। तो ये सारे हमने नज़रअंदाज कर दिया, उसकी परेशानी को सुना ही नहीं हमने। तो अब लोग समझने लगते हैं कि ये एक बीमारी है और हमें इसके बारे में जागरूकता के साथ साथ सुनना चाहिए। तो जब वो सुनते हैं, तो मैंने कहा ना, इनिशियल स्टेजेस में ये जो फैमिली सपोर्ट है, ये जो सोशल सपोर्ट है, या जो आपको अपने मनोभावों को व्यक्त करने की जो स्पेस मिलती है कि मेरी बात सुन रहा है सामने वाला, तो ये बहुत सारी समस्याओं को हल कर सकता है। माइल्ड डिप्रेशंस, तो इन्हीं सारी चीज़ें, यही काउंसलिंग है। जो एक प्रोफेशनल व्यक्ति करता है तो हम उसे काउंसलिंग या साइकोथेरेपी करने लगते हैं। अगर परिवार ही ये सब ऑफर करने लगे, या प्राइमरी केयर पे जो हम फर्स्ट व्यक्ति जो हमारे टच में आता है वो हमें ये करने लगे, तो हम बहुत सारे डिप्रेशन को अर्ली स्टेज में ट्रीट कर सकते हैं। यानी कि हमारे मन में जो विचार हैं वो निकलना बहुत ज़रूरी होता है, उसकी अभिव्यक्ति बहुत ज़रूरी होती है। अगर मैं बात करूं सर छोटे बच्चों की, आजकल देखने को मिल रहा है कि छोटे छोटे बच्चे भी डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। उनकी क्या वजह है? उनकी ऐसी कौन सी अभिलाषा है या इच्छाएं हैं जो पूर्ण नहीं हो रही हैं सर? देखिए, इतनी देर हमने बात करने के बाद मैं इसीलिए मैंने कहा ना कि अभिलाषा, अभिव्यक्ति या आपकी महत्वाकांक्षाओं से डिप्रेशन का कोई लेना देना नहीं। ये एक बीमारी है, किसी भी व्यक्ति को हो सकती है। पहले हम मानते थे कि, जैसे मैंने कहा ना, पहले हम मानते थे कि भाई आपके जीवन में अगर बहुत स्ट्रेस है
तो आपको डिप्रेशन या एंजाइटी या मनोरोग होने की प्रबलता जो है वो बढ़ जाती है। जी। लेकिन खाली वही कारण नहीं है, उसके अलावा भी कई अक्सर सारे। अगर हम बच्चों में देखा जाए तो मैंने कहा जैसे जेनेटिक लोड बहुत हाई है, दोनों पेरेंट्स को डिप्रेशन की हिस्ट्री है, तो बच्चों में होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। हर एक व्यक्ति का स्ट्रेस उसके जीवन में उसकी स्टेज से नापा जाता है। जी। तो ऐसा नहीं है कि आपका स्ट्रेस अलग है, मेरा स्ट्रेस अलग है, किसी तीसरे व्यक्ति का स्ट्रेस अलग है और बच्चे का स्ट्रेस अलग है। मैं अपने स्ट्रेस को बच्चे के स्ट्रेस से नहीं कंपेयर कर सकता, उसका अपना स्ट्रेस है। उसके लिए अपना ही फ्रेंड सर्कल बनाना, वहाँ पर अपनी जगह बनाना, टीचर्स को खुश करना, अपना होमवर्क करना, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है उसके लिए। जैसे हमारे लिए नौकरी में अपनी जगह बनाना, बॉस को बना के रखना, प्रमोशन प्राप्त करना, ये हमारे लिए स्ट्रेस है। उसके लिए अगली क्लास पास करना, अच्छे से प्रोजेक्ट बना के लेके जाना, मैडम तारीफ करें, मेरे 4 दोस्त हों, ये उसके लिए स्ट्रेस है। तो सबका स्ट्रेस अपना अलग अलग है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों को कोई स्ट्रेस नहीं है। अक्सर अभिभावक वो कहते हैं कि साहब हम तो अपने बच्चों को बहुत बढ़िया स्कूल में पढ़ाते हैं, 1.5 लाख रुपया खर्च होता है साल भर का, बढ़िया खाना, बढ़िया पीना, हर प्रकार की सुविधा दे रखे, फिर इसको किस बात का डिप्रेशन। जी। इसीलिए मैंने कहा कि डिप्रेशन जो है असुविधाओं की वजह से या कमी की वजह से नहीं है, ये एक बीमारी है। किसी भी व्यक्ति को हो सकती है। क्या किसी भी उम्र में हो सकती है? उम्र अगर आप हमें बताएं कि किस उम्र से डिप्रेशन देखिए, डिप्रेशन की जो सबसे ज़्यादा केसेस जो देखने को मिलते हैं वो यंग एडोलेसेंट्स में देखने को मिलते हैं। यानी कि हम मान के चलें कि 18 साल से लेकर 25-26 साल तक एक एज होती है जिसमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन को मिलता है। फिर एक मिड लाइफ होती है जो कि 40, 45, 50 के बीच की एक मिड लाइफ, तो इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिप्रेशन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा डिप्रेशन अवसाद एक ओल्ड एज डिप्रेशन होता है, जब आप उम्र के ढलान पर होते हैं, लेट लाइफ डिप्रेशन जिसको कि हम बोलते हैं। तो ये 3 पीक्स आती हैं। मैक्सिमम पेशेंट्स इन 3 पीक्स और या एज ग्रुप्स में ही होते हैं, और ये वो पीक्स हैं जब आपके जीवन में सर्वाधिक बदलाव आ रहा होता है। जब आप 18-20 साल के होते हैं तो आप अपने कैरियर के बदलाव, अपने भविष्य के प्रति चिंतित होते हैं, तो बहुत कुछ चल रहा होता है आपके जीवन में। और यदि आपका ब्रेन सक्षम है तो इन सब बदलावों को झेलते हुए और उन पे एडजस्ट करते हुए स्टेबल हो जाता है, तो कोई अवसाद नहीं होता। यदि ब्रेन की कैपेबिलिटी कहीं प्रभावित हो जाती है तो आपको डिप्रेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। कैसे हम अपने ब्रेन को सक्षम कर सकते हैं? देखिए, बहुत ज़रूरी है कि जैसे मैंने बताया ना, साइको सोशल फैक्टर्स हैं, ये हमारा व्यक्तित्व है जी, और हमारा समाज है। जेनेटिक्स को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो हमें अपने आनुवांशिक रूप में मिला हुआ है, लेकिन इन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को और सोशल फैक्टर्स को हम ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि हमारी अपब्रिंगिंग कैसी है, हमारे पेरेंट्स हमें कितना समय देते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम कितना ओपनली अपने आप को, अपने बच्चों को एक्सप्रेस करने की प्रोबेबिलिटीज़ देते हैं, कितना हम अपने बच्चों को ट्रेन करते हैं कि वो फेलियर्स को हैंडल करना सीखें जी, कितना हम अपने बच्चों को ये समझाते हैं या उनके सामने ये रखते हैं कि फेलियर्स जो हैं, जो जीवन का एक अभिन्न अंग है, आप हमेशा टॉप पे नहीं हो सकते, या कॉम्प्रोमाइज़ेस करना कि हमें कहाँ अपने आप में एडजस्टमेंट्स करने हैं, कहाँ हम अपने अंदर बदलाव लाना है, कहाँ आपको आगे जाके अपने लिए उग्र होना है, कहाँ आपको बैकफुट पे आना है। ये जो एडजस्टमेंट्स हैं ये इंटरेक्शन से आते हैं। तो कितना आप उठते बैठते हैं समाज में, कितना आपके लोगों के संग उठना बैठना है, कितना आप मिल रहे हैं, जितने एक्सपीरियंसेस हैं, ये सब आपके ब्रेन को ग्रो करने में मदद करते हैं। अब आज की डेट में क्या हो रहा है कि हम लोग सिर्फ पढ़ाई, बच्चों की जो है एजुकेशन या कंपटीशन या जो भी कह लीजिए उसको, तो हम 8वीं से ही हमने बच्चे को कोचिंग में धकेल दिया जी। खेलना उनको है नहीं, वो मोबाइल पे गेम चल रहा है, जिसको जब मन चाहे बंद कर दो, अगर हार रहे हो तो बंद कर दो। लेकिन आप अगर मैदान में खेलने जाते हैं और अगर आप हार रहे हैं तो अब तो गेम खत्म करके ही आना पड़ेगा आपको, वो बंद नहीं होगा क्योंकि वहाँ 10 लोग और हैं। तो वो आप सीखते हैं, आपका ब्रेन सीखता है कि इस विषम परिस्थिति में भी मुझे सर्वाइव करना है। वीडियो गेम आपको ये नहीं सिखा, वीडियो गेम आपको उंगलियों को कर सकता है, आपके ब्रेन को एक्टिविटी को फास्ट कर सकता है, 4 स्टेप आप कर सकते हैं, लेकिन वीडियो गेम आपको ये नहीं सिखाएगा कि एक स्टेज पार नहीं हो रही है, वो स्टेज कल दोबारा शुरू हो जाएगी। लेकिन जीवन में तो नहीं होगा। आज आप 0 पे आउट हो गए रियल वर्ल्ड में, तो आपको सीखना पड़ेगा कि हाँ 0 पे आउट होना भी नॉर्मल है, कल देखेंगे, कल हम जीत जाएंगे, कल हम जीतेंगे, या कल फेल भी हो सकते हैं। बिल्कुल। तो ये जो ट्रेनिंग है ये आपके ब्रेन को स्ट्रांग बनाती है, रेजिलिएंट बनाती है।
तो ये सारे जो इंटरेक्शन है स्कूल में हैं, आपका दोस्त हैं, आपके मित्र हैं, कुछ से बनती है कुछ से नहीं बनती है, टीचर डांट रहे हैं, होमवर्क करना है, आपको प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, आप 10 लोगों के संग मिलके करते हैं, सारे 10 एक से नहीं होते, कोई नहीं करता है काम, है ना, उसको टारगेट दिया है वो नहीं कर रहा है, कुछ लोग ज़्यादा कर रहे हैं। तो यही आप सीखते हैं लेटर ऑन इन द रियल वर्ल्ड। जब आप जाते हैं तो आप जब ऑफिस में काम करते हैं तो आपके कोलीग्स ऐसे होते हैं, एक होता है नहीं काम करता, तो आपने ये देखा हुआ है पहले जीवन में, आपका ब्रेन इससे डील करना जानता है, तो आप सक्सेसफुली सेल आउट कर जाते हैं। और अगर आपने वो जीवन में पहले नहीं सीखा है तो फिर आपका ब्रेन परेशान होता है कि ये कैसी विषम परिस्थिति, इससे कैसे टैकल किया जाए। तो आपको लगता है ये जीवन, इस मेरे बॉस ने या मेरे कुलीग ने मेरी जीवन खराब कर रखा है, सारा क्रेडिट ये ले जाता है, काम नहीं करता है, आप कुंठा से ग्रस्त होने लगते हैं, आपकी एफिशिएंसी कम होने लगती। तो ये सारे जो ग्रोइंग अप्स हैं, ये आपकी पर्सनैलिटी को जो बना रहे हैं, ये ग्रोइंग ईयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी बिल्कुल। तो दर्शकों, आपने जाना कि डिप्रेशन क्या होता है, क्यों होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, शुरुआती दौर क्या होता है और इसका समाधान क्या है। अभी हमें डॉक्टर ने बताया कि डिप्रेशन कोई व्यक्ति की कमी नहीं है, उसकी गलती नहीं है या उसका कोई स्वभाव नहीं है। डिप्रेशन एक बीमारी है जिसका इलाज भी संभव है। यदि आपको डिप्रेशन हुआ है और अगर आप अच्छे से ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आप फिर से पहले जैसे भी हो सकते हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस समस्त जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।